हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हमारा सेंटेंस का है, ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस लेकर आए हैं, ठीक है। तो इसे आज डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत जल्द हमारा सेंटेंस जो पॉइंट है वो ख़त्म होने वाला है, ग्रामर का जो सेंटेंस टॉपिक है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्लासिफिकेशन 1 है, इसके 4 क्लासिफिकेशन है, ठीक है। देखिए 4 क्लासिफिकेशन है। पहला असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये दूसरा हो जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और फोर्थ क्या हो जाएगा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। क्या हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही पार्ट है, इसलिए 5th हो गया हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन 2 में बात किया जाए तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, और ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, ठीक है। ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर क्लासिफिकेशन 3 की बात किया जाए तो देखिए सिंपल सेंटेंस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सरल वाक्य, है ना। नेक्स्ट है कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा क्या है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य, और कॉम्प्लेक्स को जटिल वाक्य। नेक्स्ट 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 4th क्या है, सिंपल सेंटेंस, नो एक्शन, है ना, जो कि इसमें वर्ब नहीं होता है, एक्शन नहीं होता है, तो सिंपल सेंटेंस। टेंस सेंटेंस, फिर मॉडल वर्ब सेंटेंस आएगा, फिर इम्परेटिव सेंटेंस आएगा, कॉजेटिव वर्ब सेंटेंस आएगा, ठीक है, पैसिव वॉइस सेंटेंस आएगा, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस आएगा, ठीक है। तो ये सब है, तो इसमें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे एक एक करके। फिलहाल अभी हम क्लासिफिकेशन 1 की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलिए, तो क्लासिफिकेशन 1 में सबसे पहला क्या है, देखिए क्लासिफिकेशन 1 है हमारा, ठीक है। उसके बाद 2, 3, 4 लाएंगे हम। देखिए असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, निश्चयात्मक वाक्य, कथात्मक वाक्य, या घोषणात्मक वाक्य, या साधारण वाक्य, ठीक है। ये सारे वर्ड्स है आपके हिंदी में। चलिए, तो इसका मतलब क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो टू गिव इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन देता है ना, यानी जानकारी देता है कि आज ये हुआ, ठीक है। राम ने आम खाया, है ना, श्याम गया घूमने, तो ये जानकारी देता है, गिव इन्फॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, अफर्मेटिव, नेगेटिव। ये नेगेटिव के थ्रू भी हमारा ये सेंटेंस मतलब ये असर्टिव में होगा, और अफर्मेटिव के थ्रू भी हमारा ये सेंटेंस कैसा होगा, असर्टिव में होगा। मतलब सेंटेंस जो है असर्टिव जो है वो अफर्मेटिव भी आ सकता है या नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। देखिए अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब फिर प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में देखते हैं, आरुष इज़ गोइंग टू स्कूल, आरुष स्कूल जा रहा है ना, तो ये आपका अफर्मेटिव है ना। एक सिंपल जानकारी दे रहा है कि इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि स्कूल जा रहा है वो। आरुष इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, आरुष स्कूल नहीं जा रहा है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो है ये मतलब स्कूल नहीं जा रहा है, ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। उसके बाद इंट्रोगेटिव की बात किया जाए, देखिए सेकंड पॉइंट हमारा आता है इंट्रोगेटिव। तो इसका मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक, यानी क्वेश्चन जो आस्क करता है, ठीक है, टू आस्क क्वेश्चन। इसके 2 पार्ट्स हैं, है ना, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव का मतलब प्रत्यक्ष जो इंट्रोगेटिव होता है ना, और यह प्रत्यक्ष। तो देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्पल की तरह मूव ऑन करते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, तो डायरेक्ट आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट, है ना। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इसमें, व्हाट है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, तो ये डायरेक्ट इंट्रोगेटिव। इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव क्या होता है, देखिए इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव उसे कहते हैं जो क्वेश्चन मार्क नहीं होता है और कोई WH क्वेश्चन भी नहीं होता, और उसमें मतलब ये आस्क नहीं करता है कि हाँ यस या नो, कि क्या तुम्हारा घर मतलब क्या तुम्हारा घर यहाँ है, तो इसमें बोलते हैं ना यस या नो, तो ऐसा कुछ इसमें नहीं है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो, तो हम लोग जवाब देते हैं यस, है ना, अगर नहीं है तो बोलते हैं नो। तो इस तरह से रिप्लाई हम लोग देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इनडायरेक्ट में नहीं है। इसमें सिंपली एक क्वेश्चन है, आई वॉन्ट टू नो व्हाट योर नेम इज़। देखिए आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज़ योर नेम भी आ सकता है, लेकिन व्हाट इज़ योर नेम आपका क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो ये इनडायरेक्ट हो जाए ना सेंटेंस। इनडायरेक्ट सेंटेंस में पता है आप लोग को, व्हाट योर नेम इज़ एक असर्टिव की तरफ जो है ना की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये आपका इनडायरेक्ट। चलिए इसे डिटेल में हम समझते हैं फिलहाल। चलिए डायरेक्ट इंट्रोगेटिव क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव वह इंट्रोगेटिव होता है, देखिए अ सेंटेंस दैट इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन। ऐसा वाक्य जिससे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाता है ना, डायरेक्ट आस्क किया जाता है क्वेश्चन को। जैसे कि आप लोगों को बताए थे ना कि आस्क करते हैं यस या नो में, तो इसमें है डायरेक्ट में, है ना सर। इसमें कैसा सब स्ट्रक्चर होगा आपका, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है।
WH की बात करें तो WH क्वेश्चन भी इसमें रहते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव में WH क्वेश्चन प्लस है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क होता है, तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट। देखिए एग्जाम्पल में समझते हैं। आर यू गोइंग देयर, ठीक है, आर यू क्या मतलब आर यू गोइंग देयर, क्या तुम वहाँ जा रहे हो, है ना, तो ये जवाब देंगे यस या नो, है ना, यस या नो रिप्लाई करेंगे, तो ये डायरेक्ट पूछ रहा है तो इसलिए डायरेक्ट का हो जाएगा। वाई आर यू गोइंग देयर, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, है ना, तो तुमसे जवाब पूछ रहा है कि क्यों जा रहे हो, है ना, तो सवाल पूछ रहा है तुमसे क्यों जा रहे हो, तो तुम बताओगे बिकॉज ऐसे ऐसे, मैं ऐसे किस लिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ काम है ना, तो ये आपका हो जा रहा है डायरेक्ट। फिलहाल ये दोनों डायरेक्ट में है, ठीक है। चलिए नोट थोड़ा सा इसका क्लियर करते हैं, नोट क्या हो रहा है। Note, if yes या no question and WH question form together in a single sentence, in this case the first sentence will be interrogative form and the second sentence must be in a assertive form। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या बताया गया है, अगर yes या no question है, अगर और WH question है, दोनों फॉर्म में हैं, देखिए दोनों फॉर्म में हैं, मतलब एक साथ दोनों सिंगल सेंटेंस में हैं, एक सिंगल सेंटेंस में ये दोनों पूछ रहा है यस या नो और WH भी है, तो इन दिस केस फर्स्ट सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव फॉर्म में होगा, और जो सेकेंड सेंटेंस होगा वो मस्ट बी इन असर्टिव फॉर्म, तो वो जो है ज़रूर जो उसमें किस में होगा, असर्टिव फॉर्म में होगा, ठीक है। चलिए इसे एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल थोड़ा हम लोग क्लियर करते हैं इसको। देखिए एग्जाम्पल में क्या बोला गया है, मे आई नो वेयर आर यू गोइंग, मे आई नो, है ना, मतलब मे आई नो, क्या मैं जानता हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, है ना, तो ये देख रहे हैं, ये आपका जो सेंटेंस है ये आया है यस या नो में भी, है ना, यस या नो में भी आया है और WH फॉर्म में भी आया है, तो देख रहे हैं ये सेंटेंस थोड़ा रॉन्ग इसलिए बोला गया है क्योंकि वाई आर यू गोइंग देयर, वाई आर यू गोइंग, है ना, तो इसमें वाई आर यू गोइंग ना होकर हो जाएगा वाई यू आर गोइंग, ये असर्टिव में बनेगा, ठीक है, ये असर्टिव में बनेगा, तो क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, ये क्वेश्चन वाला पूछा गया है क्वेश्चन की तरह, मे आई नो, है ना, वेयर यू आर गोइंग, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है ना, ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा और ये सेंटेंस सही हो क्योंकि ये असर्टिव में, ये कुछ फॉर्म में आएगा, असर्टिव फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट, कुड यू टेल मी व्हाई डिड यू नॉट स्पीक द ट्रूथ, है ना, तो ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड और ये आ जाएगा आपका WH क्वेश्चन, यानी कि जो WH क्वेश्चन है वो असर्टिव फॉर्म में आएगा, ठीक है, तो ये आपका ये रॉन्ग हो रहा है सेंटेंस। नेक्स्ट, वाई कुड यू टेल मी वाई यू डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ, तो देख रहे हैं यू डिड यू नॉट स्पीक द ट्रूथ को कर दिया यू डिड नॉट स्पीक द, देखिए यहाँ पे हम यू स्पीक द ट्रूथ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि डिड आया है, नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो इसलिए हम लोग डिड नॉट लगाएंगे, यू के बाद डिड नॉट लगाएंगे, अगर नेगेटिव नहीं रहता तो क्या कहते हैं यू स्पीक द ट्रूथ, है ना। देखिए तो कुड यू टेल मी, तो ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे क्या तुम मुझे बता सकते हो, है ना, और ये पूछ रहा है आपसे कि वाई यू डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ, तुम जो है क्यों नहीं सच बोले, है ना, क्यों सच नहीं बोलते हो, तो ये है असर्टिव फॉर्म में आएगा ये, ठीक है, वाई डिड यू नहीं आएगा। चलिए तो थोड़ा आप इनडायरेक्ट जो इंट्रोगेटिव है इसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिए इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव, देखिए इसमें थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं। आई वॉन्ट टू नो वॉट योर नेम इज़, आई वॉन्ट टू नो वॉट योर नेम इज़, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है ना, तो ये देख रहे हैं आई वॉन्ट टू नो, ये आपका असर्टिव और ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव, व्हाट योर नेम इज़, ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम नहीं, व्हाट योर नेम इज़, ठीक है। देखिए नोट क्या है, नोट क्लियर करते हैं। इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद द इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, देखिए इनडायरेक्ट जो इंट्रोगेटिव होते हैं वो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर से कोई लेन देन नहीं होता है ना, neither helping verb comes before subject nor question mark comes at the end of the sentence, neither, नहीं helping verbs आता है सब्जेक्ट से पहले और नहीं क्वेश्चन मार्क्स आता है सेंटेंस के एंड में, सेंटेंस के एंड में, ठीक है, नहीं हेल्पिंग वर्ब आता है ना सब्जेक्ट से पहले और नहीं क्वेश्चन के एंड में, सॉरी सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क आता है, तो ये एक सिंपल फॉर्म में आता है, देख रहे हैं आप लोग, ये है आपका इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। देखिए 2-3 और एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग, तभी आप लोग को समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल क्या है, ही कॉर्शियली इंक्वायर्ड हाउ वाज माई हेल्थ, ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस देख रहे रॉन्ग है ना, हाउ वाज नहीं होगा, हाउ माई हेल्थ वाज, ठीक है, देख रहे हैं, ही कॉर्शियली इंक्वायर्ड हाउ माई हेल्थ वाज। नेक्स्ट, न्यूटन वांटेड टू नो व्हाई डिड द
एप्पल फॉल ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो ये सेंटेंस आप लोग देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वाई से जो है, वाई से वाई डिड द एप्पल फॉल ऑन द ग्राउंड से लेकर ये जो है गलत है। ठीक है, ये आ जाएगा वाई द एप्पल फेल ऑन द ग्राउंड, डिड नहीं आएगा इसमें। ठीक है, वाई द एप्पल फेल ऑन द, फॉल आ जाएगा आपका फेल में, V2 में आ जाएगा, फेल ऑन द ग्राउंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और सेंटेंस, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। द टीचर आस्क्ड द इंट्रूडर हु वॉज ही एंड वाई ही वॉज ऑक्यूपाइंग हिज चेयर। हाँ, टीचर आस्क्ड द इंट्रूडर। तो देखिए ये भी सेंटेंस जो है यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हु वॉज ही एंड वाई ही वॉज ऑक्यूपाइंग ये भी ठीक है, लेकिन ये जो है इसे चेंज करना होगा। ठीक है, देखिए तो द टीचर आस्क्ड द इंट्रूडर हु ही वॉज ही हो जाएगा आपका ही वॉज। ठीक है, एंड वाई ही वॉज ऑक्यूपाइंग हिज चेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टाइप है इम्परेटिव। ठीक है, इम्परेटिव का मतलब क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञा सूचक वाक्य, जो आज्ञा देता है ना, टू एक्सप्रेस ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर देखते हैं, वर्ब 1 होते हैं इसमें, डू नॉट होते हैं, लेट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, वर्क हार्ड है ना, वर्क हार्ड है कड़ी मेहनत, डू वर्क हार्ड कड़ी मेहनत करो, डू नॉट टॉक टू हर उससे बात मत करो, प्लीज़ फिनिश द वर्क कृपया करके तुम मतलब जो है काम ख़त्म करो, लेट मी गो है ना, लेट मी गो मुझे जाने दो। तो ये सारे वर्ड जो है, ये सारे जो सेंटेंस हैं, ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस आ जाएगा। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस आ जाएगा, क्योंकि ये ऑर्डर दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, रिक्वेस्ट दे रहा है ना, तो ये सारे हो जाएंगे। देखिए एक्सक्लेमेटरी की तरफ मूव ऑन करते हैं। एक्सक्लेमेटरी मतलब होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। इसका देखिए एग्जाम्पल क्या है, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, मोशन, रिएक्शन है ना, रिएक्शंस जो व्यक्त करता है स्ट्रॉन्ग को है ना, फीलिंग्स को है ना, भावना को, महसूस को, यानी कि इमोशंस को, रिएक्शंस को, ये सारे को व्यक्त करता है। स्ट्रक्चर देखा जाए तो व्हाट या हो, हाउ से स्टार्ट होता है ये, और इसका स्ट्रक्चर इंटरजेक्शन मतलब दूसरा स्ट्रक्चर है ये, इंटरजेक्शन या एक्सक्लेमेशन मार्क तो इसमें पक्का ही होता है। ठीक है, जैसे देख रहे हैं एग्जाम्पल, हुर्रा में देख रहे हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, और वाव में भी देख रहे हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। देखिए एग्जाम्पल क्या है, व्हाट अ मूवी है ना, व्हाट अ मूवी, क्या मूवी है, हुर्रे आई गोट सेलेक्टेड फॉर द जॉब, हुर्रे मतलब मैं जो सेलेक्ट हो गया जॉब के लिए है ना। हाउ ब्यूटीफुल हैनको इज़, ब्यूटीफुल यानी कितनी मतलब हैनको जो है कितनी ब्यूटीफुल है। तो ये सारे वर्ड जो है मतलब ये एक्सक्लेमेट करता है ना, एक्सक्लेमेटरी करता है, एक्सक्लेमेशन करता है कि वाओ, ऐसे मतलब सरप्राइज़ भी करता है इसमें है ना, कुछ ऐसा मतलब दिखाता है कि ये जो है लोग समझते हैं कि हाँ ये बहुत मतलब बहुत सरप्राइज़ वाला ये बात है। चलिए ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये आपका पता है कि आपका ये फोर्थ ही सेंटेंस होता है, लेकिन ये फिफ्थ है क्योंकि एक्सक्लेमेशन का ही पार्ट है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य या इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, टू एक्सप्रेस ब्लेसिंग, कर्स, विश या प्रे, जो व्यक्त करता है ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद, श्राप, कर्स मतलब श्राप, विश मतलब इच्छा, और प्रे मतलब प्रार्थना। स्ट्रक्चर मे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब 1 है ना। देखिए इस तरह से ये ऑप्टेटिव में होता है ना। स्ट्रक्चर दूसरा देखा जाए तो देखिए मतलब इसी का है, स्ट्रक्चर में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1। देखिए इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क होता भी है और नहीं भी होता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे है ना। तो देखिए ये आपका देख रहे हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, ये ऑप्टेटिव मार्क। तो मे यू रॉट इन मतलब तुम नर्क में सड़ो है ना, तो ये आपका एक्सक्लेमेशन मार्क। तो देखिए नोट किया है, थोड़ा सा नोट समझते हैं। मे यदि नहीं भी होता है लेकिन मे अंडरस्टूड रहता है। अगर मे नहीं भी हुआ, गॉड ब्लेस यू भी कर दिए तो मे अंडरस्टूड है कि हाँ मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अब हम लोग अब देखते हैं, अब थोड़ा हिंदी में, शायद किसी को हिंदी का भी काम आ जाए है ना। हिंदी का सेंटेंस थोड़ा सा देखते हैं, इसका टाइप्स को देखते हैं। चलिए वाक्य को समझते हैं। तो वह कथात्मक या साधारण वाक्य, साधारण या निश्चयात्मक वाक्य वह वाक्य होते हैं जिनमें किसी बात का वर्णन होता है, इन्हें स्टेटमेंट भी कहते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस भी इसके अंतर्गत आते हैं और इसे निषेधात्मक कथन प्रकट होता है। ठीक है, देखिए तो समझ गए होंगे सारे। एग्जाम्पल में क्या है, हैनको इज़ अ जापानीज़ गर्ल है ना, हैनको इज़ अ जापानीज़ गर्ल, मिस्टर अमिताभ मुखर्जी इज़ अ बंगाली। तो देख रहे हैं फुल स्टॉप है ये है ना, स्टेटमेंट बता रहा है कि ये वो है, जापानीज़ गर्ल है, अमिताभ मुखर्जी बंगाली है ना। तो ये स्टेटमेंट बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य है। देखिए ऐसे वाक्य जिनमें किसी प्रश्न का बोध होता है, ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि इज़ ही टॉकिंग एनी मेडिसिन, हाउ फास्ट कैन अ फिश स्विम,
हाउ फास्ट कैन अ फिश स्विम। तो ये क्वेश्चन मार्क ज़रूर होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, है ना। चलिए, आज्ञा सूचक वाक्य वह वाक्य होते हैं जो ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे आज्ञा या आदेश, उपदेश अथवा विनती का बोध होता है। ऐसे वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है, ठीक है, जो ऑर्डर देता है, आज्ञा देता है। जैसे ऑलवेज कीप योर वर्ड, शीता, अपने माइंड को क्या करो, मतलब अपने वर्ड को, मतलब अपनी ज़ुबान पर काबू रखो, है ना। ऑलवेज कीप योर वर्ड, तो हमेशा अपनी ज़ुबान पर काबू रखो शीता। प्लीज़ टेल अस अ स्टोरी, प्लीज़ हमें एक स्टोरी बताओ। चलो, तो ये आपका हो जाएगा, मतलब आज्ञा बता रहा है, आज्ञा दे रहा है। नेक्स्ट, विस्मयादि बोधक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जो मन की अकस्मात भावों को अथवा किसी इच्छा को प्रकट करते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन अर्थात विस्मयादि बोधक, है ना, विस्मयादि बोधक या विस्मयादि चिन्ह लगाया जाता है। विस्मयादि चिन्ह इसे कहते हैं ना, लगाया जाता है। जैसे एग्जांपल, हुर्रा वी हैव पास्ड, हुर्रा यानी हम पास हो गए। हाउ डिफ़िकल्ट द क्वेश्चन वाज, कितना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, कितना मतलब कितना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये सारे जो सेंटेंस है ये क्या है, विस्मयादि वाक्य है। इच्छावाचक वाक्य या इच्छा बोधक वाक्य, है ना। तो ऐसे वाक्य होते हैं जो वाक्य में प्रार्थना, इच्छा, श्राप, है ना, श्राप, आशीर्वाद की भावना व्यक्त करते हैं और इनमें साइन ऑफ ऑप्टेटिव या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, है ना, मे यू रॉट इन, समझा चुके हैं पहले भी आप लोग को। तो देखिए आप लोग, छोटा सा ये पॉइंट था क्लासिफिकेशन 1 का। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए क्लासिफिकेशन 2, 3, 4 लेके आ रहा हूँगी, ठीक है। ये बहुत जल्द सेंटेंस जो आपका टॉपिक है ग्रामर का वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।